अडानी और अंबानी। जिस तरीके से मुखरता से पूरे संसद में राहुल गांधी ने छाती ठोक के 56 इंच के सीने को दबाने का काम किया है, 56 इंच के सीने को अपने आगे झुकाने का काम किया है, मुझे लगता है और कोई नेता नहीं कर सकता इस भारतीय राजनीति में। ऐसा निठल्ला प्रधानमंत्री भारत के वर्ष में पहली बार मिला है। गाँव को बहुमत जुटाने के लिए पलटू राम बिहार में, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, उनसे हाथ मिलाना पड़ रहा है। किसी से पूछा जाए कि अखिलेश यादव जी और योगी जी में मार्क्स किसे दिए जाएंगे तो सभी के जुबान पे एक ही नाम होगा, अखिलेश यादव। ये देखिए कहाँ भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है। आप इसी जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार पे ही तो आए थे पार्टी, आपको ये युवा लेके आए थे, इसी युवा के बल पे आए थे। आज युवा बेरोजगार हो रहा है ना। इनका मैनिफेस्टो में ये बिल था यूसीसी लागू करेंगे। देखिए यूसीसी लागू करे, आप पास हो जाए तो आप बताइएगा लोकसभा में। इसमें 2-3 लोगों का हाथ है बहुत ज्यादा। एक पूरी कैपिटलिस्ट लॉबी का हाथ है, उसमें मीडिया का हाथ है, पूरा आरएसएस का हाथ है। राहुल गांधी ये नाम फिलहाल राजनीति में किसी भी परिचय या इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। वहीं बीते दिनों हुए लोकसभा इलेक्शन में जहां एक तरफ कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने खड़ा दिखा, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को ना सिर्फ वायनाड बल्कि रायबरेली की जनता ने भी बखूबी प्यार दिया। आज उनका जन्मदिन भी है, तो चलिए हम आज युवाओं से जानते हैं कि एज अ लीडर वो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं और उनको लेकर क्या राय है। क्या कहना चाहेंगे आप, राहुल गांधी को एज अ लीडर कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आज जो राहुल जी का जन्मदिन है उनके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे, वो स्वस्थ रहें। और राहुल गांधी का परिचय आप इस बात से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर जुबा का नाम है राहुल गांधी, हर जुबा पे राहुल गांधी है। राहुल गांधी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा से, अगर हम उनका परिचय का व्याख्या करें तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद गली गली, रोड पे, सड़क पे, घर घर, जिस तरीके से वो तमाम मुद्दों को लेके देश में, जिस तरीके से बेरोज़गारी है, जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है, जिस तरीके से युवाओं के साथ छल हो रहा है, जिस तरीके से पर्चा लीक हो रहा है, जिस तरीके से किसानों की एमएसपी को हजम किया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मुखरता से मात्र बोले नहीं है, उसको सदन और संसद में दहाड़े भी हैं, रोड पे भी दहाड़े हैं। और लगातार जिस तरीके से दो लोग हैं अडानी और अंबानी, जिस तरीके से मुखरता से पूरे संसद में राहुल गांधी ने छाती ठोक के 56 इंच के सीने को दबाने का काम किया है, 56 इंच के सीने को अपने आगे झुकाने का काम किया है, मुझे लगता है और कोई नेता नहीं कर सकता इस भारतीय राजनीति में। इतना कुछ होने के बावजूद भी पक्ष में अभी भी बीजेपी बनी हुई है। इतने सारे काम अगर उनके लोगों को अच्छे लगे तो ऐसे क्या रीज़न है कि बीजेपी ही आखिरकार वापस आ गई? देखिए, आप बीजेपी का जीत क्यों इसको मान रही हैं? सरकार बन गई है, ठीक है, मगर ये बीजेपी की हार है। आप बीजेपी का 2014 का रिजीम देखिए जहां पूर्ण बहुमत से आए थे, बीजेपी का 2019 का रिजीम देखिए जहां फिर वो पूर्ण बहुमत से आए थे, बीजेपी का आपका रिजीम देखिए जहां उनको बहुमत जुटाने के लिए पलटू राम बिहार में, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, उनसे हाथ मिलाना पड़ रहा है। 28 दलों के साथ, 28 घटक दल के साथ उनका गठबंधन रहा है। और जिस तरीके से आप देख रही हैं 28 घटक दल के बाद भी उन लोगों की नानी याद आ गई है सरकार बनाने में, अब 5 साल चलाने में। अब देखिए इसका जवाब तो आपको जनता दे ही चुकी है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने बहुत बखूबी तरीके से किस तरीके से जीत हासिल की है। 37 सीट समाजवादी की है, 6 सीट हम लोग की है। यह अलायंस, यह जनता की जीत है, यह भाजपा की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। जिस मुद्दे की लड़ाई हम लोग शुरुआत से लड़ रहे हैं, 2014 से लड़ रहे हैं, उस मुद्दे की लड़ाई अब मजबूती से हम लोग अगले 5 साल भी संसद में लड़ेंगे। और जिस तरीके से इनके जो इरादे रहे हैं तमाम बिल्स को लेके, अब उनमें से एक भी बिल पास करके दिखा दे जो मैं इस सरकार को मान लूँ। तो ये सरकार नाम की है, बैसाखी की सरकार है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, जो सच्चाई की बात है। बैसाखी की सरकार 5 साल चल जाए वह बहुत है। बिल और लाना और ये सब 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना, इसकी तो खंडन हम लोग पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। और ये लोग अब ये बिल लेके आए, इनका मैनिफेस्टो में ये बिल था यूसीसी लागू करेंगे। देखिए यूसीसी लागू करे, आप पास हो जाए तो आप बताइएगा लोकसभा में। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन देखिएगा लोकसभा में पास हो जाए तो आप बताइएगा। ये हम लोग की जीत है, अपोजिशन की जीत है। 235 से ऊपर हमारे सांसद, ये हम लोग की जीत है, हार नहीं है। बैसाखी की सरकार, जहां राजा एक बहुत बड़ा तानाशाह था जिसके ऊपर लगा था कि हमेशा आजीवन तानाशाही चलेगी, आजीवन ताज रहेगा, उस मुखौटों को हमने उखाड़ के जनता के घुटने में फेंका है, जनता के पांव में फेंकने का काम किया है। ठीक है। एज अ लीडर राहुल गांधी को लेकर आज का युवा क्या सोचता है?
देखिए, पहले तो आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। मैं भारत के जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही जो मजलूमों के, किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के आवाज़ को सड़क से लेकर के संसद तक मुखरता से उठाते रहें। एज अ लीडर अगर मैं राहुल गांधी को मानना चाहूँ, राहुल गांधी एज अ रियल लीडर है। राहुल गांधी एज अ रियल लीडर कौन होता है? जो कि लोगों की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर उठाए और उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें सॉल्व करे। जो गलत होता है गलत पर बोले, सही को अप्रिसिएट करे। तो राहुल गांधी के अंदर वो मतलब राहुल गांधी जी के अंदर वो कला है कि वो जनता की आवाज़ को समझते हैं और जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर के सदन तक हर जगह उठाते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए राहुल गांधी पहले भी, जैसा कि ये देश जो है गांधी का देश रहा है, तो आज़ादी के पहले भी एक गांधी थे जिन्होंने भारत की शक्ति को एकत्र करके, भारत के शक्ति को करके जन आंदोलन बनाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज़ादी दिलाई। और आज़ादी के बाद भी एक अंग्रेज़ आए हैं, तो इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि जो आज़ादी के पहले गांधी थे। हाँ, कर लें कि बहुत सारे पक्ष में ऐसे आरोप लगते रहते हैं, उन्हें वो पप्पू बोलते हैं, कभी आंख मारने का वीडियो पार्लियामेंट से इनका वायरल होता था पहले। उन सभी चीज़ों को लेकर क्या लगता है कि आप युवाओं की क्या सोच है? देखिए, अगर किसी को बदनाम करने के लिए पूरी एक विंग लग जाए, हजारों करोड़ रुपए खर्चे करे जाएं, जनता को वही दिखाया जाए, किसी की निगेटिविटी दिखाई जाए तो जनता को जो दिखाया जाएगा वही समझा जाए। लेकिन एज अ लीडर, एज अ उनके क्वालिटीज़ को देखें तो राहुल गांधी इज़ अ बेस्ट लीडर। यंगस्टर्स की बात करें तो बहुत सारे लीडर्स हैं यूपी में भी। अखिलेश यादव हो गए, जन नेता के रूप में हो गए, जयंत चौधरी भी हैं और बिहार में तेजस्वी भी हैं। तो उसके बीच में राहुल गांधी को आप कितने नंबर देना चाहेंगे यंग? देखिए, आप बात कर रही हैं राहुल गांधी जी की, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जी की, तो मैं आप उनके कंपैरिजन में, हम कंपैरिजन की बात नहीं, ये तीनों अपने में यूनिक हैं। तीनों अपने अपने में यूनिक हैं, तीनों बेस्ट लीडर्स हैं, तीनों युवा नेता हैं, बेस्ट लीडर्स हैं और इनमें कंपैरिजन नहीं है। तीनों अपने अपने फील्ड में यूनिक हैं। राहुल गांधी जी भी बेस्ट हैं, अखिलेश यादव जी जन नेता हैं, यूपी के सबसे बड़े नेता हैं और इवन योगी जी से भी बड़े नेता हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि अखिलेश यादव जी और योगी जी में मार्क्स किसे दिए जाएंगे तो सभी के जुबान पे एक ही नाम होगा, अखिलेश यादव। ही इज़ अ बेस्ट लीडर इन द यूपी एंड इन इंडिया। राहुल गांधी इज़ अ बेस्ट लीडर। ये भी कई सारी बातें निकल के आ रही हैं पक्ष की तरफ से कि देखते हैं कि कितने दिन ये गठबंधन चलता है, क्योंकि आपकी सरकार भी नहीं बनी अभी इंडिया अलायंस की। तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, गठबंधन की बात जो है, उनके अंदर एक बौखलाहट है कि ना, क्योंकि उनकी सरकार जो है एनडीए की सरकार खुद बैसाखी पर है। नीतीश जी के और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी के समर्थन से चल रही सरकार, उनको खुद बहुमत नहीं मिला। तो उनके अंदर एक डर है, वो एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कि जो है कि एक प्रोपेगेंडा जनता के अंदर फैलाना चाहते हैं कि जो है कि इनके गठबंधन में मजबूती नहीं है। वो खुद डरे हुए हैं, जनता को वो दिखाना ऐसा चाह रहे हैं, वो अपने डर को जनता का डर या फिर गठबंधन का डर दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, गठबंधन मजबूती से आगे के भी चुनाव लड़ेगा और इस बार निश्चित तौर पे जीत हासिल करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ मुश्किल से 6 महीने 7 महीने में ये जो एनडीए की सरकार है गिरने वाली है और फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और नीतीश जी, ये सब जो है सदन में फिर से बड़े बड़े पोस्ट पर होंगे और देश चलाएंगे। आपने समाजवादी का गमछा लगाया हुआ है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी एज अ लीडर आपको कैसे लगते हैं? सबसे तो पहले मैं समाजवादी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से राहुल गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। रही बात राहुल गांधी जी में, तो ये अगर देखना पड़ेगा 2014 की परिदृश्य से लेके आज 2024 में अगर हम पहुंच चुके हैं, इस परिदृश्य में अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर सुधार तो आया है। लोग उनको अपनाने तो लगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात रही होंगी तभी ना लोग अपना रहे हैं। तो सुधार तो है। एक गरीब भी, एक अमीर भी, दोनों के बीच की जो खाई थी उनके अंदर, वो खाई को उन्होंने भरने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं वो भर भी चुके। ऐसा 2014 के लोकसभा के रुझान में और जो आया है सीट, उससे देखा जा सकता है। आपने राहुल गांधी में सुधार की बात की, तो जानना चाहेंगे कि कौन सी कमियां थी जिनमें उन्होंने सुधार किया? पहले लोगों से कनेक्टिव नहीं थे। जैसे हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्टिव नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसमें सुधार किया। धीरे धीरे वो चले, पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा चले, उसमें उन्होंने सफ़र किया, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोगों से मिले, उनके अंदर वो नई चीज़ें जानने की उत्सुकता आई। वो मैंने देखा यूट्यूब के माध्यमों से कि उन्होंने बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो एक जननेता में होना आवश्यक है। तो यही बात थी, यही चीज़ में उनके अंदर जो सुधार थी वो सुधार है। इस कारण वो नेता अब लोकप्रिय है। बात करें नंबर आप कितना देना अब प्रधानमंत्री एज अ पीएम मोदी को,
और या अगर बात करें फ्यूचर में कभी अगर राहुल गांधी बनते हैं एज अ पीएम, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में बेटर काम कौन करेगा? अभी तो दूरदर्शन, हो रहा है या बाद में? अभी की दूरदर्शिता के हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा जाएगा। इस परिदृश्य में देखा जाएगा उनके राज्यकाल में क्या हुआ। नीट लीक हुआ। मैं ये राहुल गांधी जी के लिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी वो कभी प्रधानमंत्री हुए नहीं। अगर सांसद का देखा जाएगा तो उनके बारे में उसकी चर्चा होगी। जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब उसके बाद उनकी फेलियर या उनके उस चीज़ की बात होगी। लेकिन अभी मोदी जी के परिदृश्य में देखा जाए, किसान कौन नहीं परेशान है इस समय? को हमें एक भी वर्ग के बारे में बताइए। गरीब भी परेशान है। 5 किलो राशन का जो बात आप करते हैं, क्या पिछली गवर्नमेंट नहीं देती थी राशन? क्या गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं नहीं लाती थी? सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट कल्याणकारी योजनाएं लाई है तो सारे लोगों ने। लेकिन वो बताइए कि वो कितने हद तक प्रभावकारी हैं। आप 5 किलो राशन में एक व्यक्ति को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन उसके हक और उसकी चीज़ों को आप छीन रहे हैं। आप ये देखिए कहाँ भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है। आप इसी जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार पे ही तो आए थे पार्टी। आपको ये युवा लेके आए थे, इसी युवा के बल पे आए थे। आज युवा बेरोजगार हो रहा है ना, अलग अलग वैकेंसी आ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। कहाँ जा रहा है? ये परिवार की क्षति तो है पैसों की। व्यक्ति, एक गरीब किसान का परिवार का लड़का, अगर उसके माँ बाप उसको पढ़ने के लिए शहर में भेज के उसको पढ़ाते हैं, अगर वो साल भर के खर्चे पे परीक्षा देने आता है, वो परीक्षा भी लीक हो जाए, ये किसकी फेलियर है? उस परिवार आत्महत्या वो परिवार नहीं करेगा तो सरकारें करेंगी आत्महत्या, जो अपनी जीवन भर की पूंजी अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए न्यौछावर कर देती हैं। आप इस चीज पे सोचना पड़ेगा। इन सरकारों को जो सो रही हैं, और ये इंडिया गठबंधन ने बताया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बताया है कि आप इस तरह से भयंकर नींद में नहीं सो सकते, हम आपको नींद में जगाएंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नींद से जगाया उत्तर प्रदेश से। चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये देश गांधी का देश रहा है। गांधी का देश रहा है। पहले आज़ादी के पहले भी कुछ साल अंग्रेज़ों ने जुमलाबाजी करके कि हम ट्रेड करने आए हैं, उन्होंने देश को एक्वायर किया। फिर गांधी आए, गांधी ने देश को आज़ाद कराया। फिर आज आज़ादी के बाद भी कुछ अंग्रेज़ आए हैं और आज के दौर में भी गांधी है। मैं अपने नेता राहुल गांधी जी की दो लाइन कहना चाहूँगा, जो हर जालिम से टकराए वो आंधी लाऊंगा, जो हर जालिम से टकराए वो आंधी लाऊंगा, नए नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो मैं राहुल गांधी जी इस आज़ादी के बाद इस दौर के गांधी हैं। तो पिछले आज़ादी के पहले भी कुछ दिन तक अंग्रेज़ों के हाथ में देश था, जुमलों से जनता को बहलाया, वहाँ धोखे से राज किया और आज भी धोखे से राज कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा ये देश गांधी का है और गांधी का ही रहेगा। और ये जो अंग्रेज़ नए नए सदन में आए हैं, ये अंग्रेज़ों को भी इंडिया गठबंधन उखाड़ फेंकने का काम करेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे आ जाइए। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? ये कर रहे हैं। राहुल गांधी एज अ नेता, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? नेता बहुत अच्छे नेता है राहुल गांधी जी। वोट दिया था आपने? बिल्कुल वोट दिया राहुल गांधी जी को। उनके कौन से काम हैं या उनके कौन से विचार हैं जो आपको एज अ युवा बहुत पसंद आते हैं? छात्रों के हित की बात करते हैं और गरीब किसान मजदूर की बात सुनते हैं, सदन में गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। अभी मौजूदा समय में जो प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कंपैरिजन बात करें राहुल गांधी की, तो कौन सी जो उनकी अच्छाइयाँ हैं जो उनसे ज़्यादा उन्हें बेहतर बनाती हैं? राहुल गांधी बहुत ही अच्छे नेता हैं और अच्छाई की बात की जाए तो वो कई सारे काम उन्होंने पहले भी किए हैं जब कांग्रेस की सरकार रही है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, तो हम यंगस्टर्स से जानना चाहते हैं कि एज अ लीडर आप उन्हें कैसे देखते हैं, तो क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। उनको मैं बढ़िया उनके जो स्वभाव है, उनके स्वभाव से बहुत हम प्रभावित हैं। वो भी जो राजनीति में जो कदम उनके, राजनीति से लेकर हर चीज़ से वो सहमत है उनके। बात करें पार्टी विशेष की, तो एज अ लीडर आप उन्हें पसंद करते हैं या कंपेयर कर लेते हैं हम दो नेताओं को, यंगस्टर नेताओं को, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, तो आपको क्या लगता है कौन सा नेता जो है वो बेहतर है? दोनों सही है, दोनों सही है। ग्राउंड लेवल से देखा जाए तो दोनों नेता सही है, राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी। आप कुछ बोलना चाहेंगे राहुल गांधी को लेकर? नहीं बोलना तो, आज इनका जन्मदिन है, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई है। अगर आपने भगवा गमछा लगाया हुआ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे या किसी पार्टी विशेष की तरफ से है या धूप से बचने के लिए? ये धूप से बचने के लिए। कल हम लोगों ने भंडारा कराया था, कल मंगलवार था, तो कल उसी में बस उसी का है। चलिए, ये बता दीजिए कि एज अ लीडर राहुल गांधी आज के युवा के लिए किस तरीके का स्टैंड लेते हैं या रखते हैं? वो युवाओं को समझते हैं, वो
वो युवा की जो क्या सोच है, उनकी क्या परेशानी है, तो बहुत अच्छे समझते हैं और वो बहुत अच्छे से उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के दौरान अभी जो काम किए हैं, युवाओं से जिस तरीके से उन्होंने वार्तालाप की, बात किए, उन्होंने देखा, तो वो काफ़ी अच्छे समझते हैं। चलिए ठीक है। आप कुछ राहुल गांधी को लेकर कहना चाहेंगे? आज उनका जन्मदिन है, तो क्या लगता है कि एज अ युवा वो किस तरह का काम कर रहे हैं या उनके काम को जनता कितना समर्थन कर रही है? युवा पीढ़ी के लिए सबसे बेस्ट राहुल गांधी है और उनकी सरकार इस समय नहीं, नेक्स्ट टाइम तो आनी ही आनी है। कौन सी उनकी अच्छाइयाँ हैं जो आज के युवाओं को प्रेरित कर रही है? इनकी योजनाएं जो हैं सब आ रही हैं और बाकी जो और भी डेवलपमेंट ने किया है, इनका काम अच्छा है। आज जन्मदिन है राहुल गांधी का, तो हम आज युवाओं से जानना चाहते हैं कि एज अ लीडर आप उन्हें कैसे देखते हैं? एज ए लीडर हम उन्हें आने वाले नए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। हम उनका देखेंगे कि उनको जब वो सबसे पहले राजनीति में 2004 या 5 में उतरे थे, उस समय पूरा मीडिया, जो गोदी मीडिया आजकल है, ये पूरा मीडिया चिल्लाता रहता था राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। और उसके बाद 2011 में भट्टा परसौल का आंदोलन होता है। उसके बाद ये भूमि अधिग्रहण कानून के पक्ष में बोल देते हैं। जब सरकार यहाँ यूपी में सरकार बसपा की थी, उस वक्त ये किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है, पूरी कैपिटलिस्ट लॉबी होती है, वो राहुल गांधी के खिलाफ हो जाती है। उसके बाद राहुल गांधी से पप्पू बनने की उनकी जर्नी शुरू होती है। वो जर्नी उनकी 2020-21 तक चलती है। उन्हें पूरी तरीके से ऐसा डिक्लेयर किया जाता है कि वो उन्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, एक निठल्ला घोषित किया जाता है। और उस तो इसमें किसका हाथ रहता है पप्पू बनाने की जर्नी में? इसमें 2-3 लोगों का हाथ है बहुत ज़्यादा। एक पूरी कैपिटलिस्ट लॉबी का हाथ है, उसमें मीडिया का हाथ है, पूरा आरएसएस का हाथ है। और इस लॉबी में इतना नुकसान हुआ है, इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा भारत की जनता का हुआ है। उस अकेले व्यक्ति का इसलिए कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो व्यक्ति एमपी था, पहले से भी एमपी था और उसका विपक्ष का लीडर था। उसके अलावा वो कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका, तो उसका कोई नुकसान नहीं। उसका नुकसान हम जैसे युवाओं को भुगतना पड़ा है, भारत के किसानों को भुगतना पड़ा है, भारत के जो जितने भी लोग हैं, कमीरा वर्ग है, किसान वर्ग है, सभी को एक एक व्यक्ति को उनका नुकसान भुगतना पड़ा है। वो इसलिए ऐसे भुगतना पड़ा है कि उनकी आवाज़ें हम वहाँ तक नहीं उठा पा रहे थे। जब 2014 में ये सरकार आती है, हमें नए नए झांसे देती है। वादे तो नहीं उन्हें कहेंगे, उन्हें झांसा ही कहेंगे, क्योंकि एक झांसा दिया जाता है कि हर व्यक्ति, अब गरीबी दूर हो जाए, गरीबी हटाओ। 2014 में आपने किसे सपोर्ट किया था? 2014 में हमने मोदी जी को सपोर्ट किया था, क्योंकि उस तरीके से उन्हें पूरा मीडिया ने उन्हें ऐसा ग्लोबलाइज किया था, इतना बढ़िया तरीके उनकी इमेज तैयार की थी कि वो मसीहा के रूप में उभर के आए। जैसे आप 2019 जब पहला विश्व युद्ध होता है, उसके बाद जब एक संधि होती है, उसके बाद जैसे हिटलर उभर के आता है, उसे पूरा मीडिया ऐसे प्रूव करता है कि वो मसीहा है, वही जर्मनी का उद्धारक है। इसी तरीके से भारत का उद्धारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी को दिखाया जाता है कि नए भारत के उद्धारक हैं ये नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये नरेंद्र मोदी वही हैं जो वो होते हैं रडार से ये जहाज, बादलों के बीच में जहाज नहीं पकड़ पाएंगे। नाली से कहीं गैस बना देते हैं, कहीं विदेशों में जाके A+B का होल स्क्वायर को दूसरा तरीके से बता देते हैं और बताते हैं कि इन्होंने पूरे देश में अकेले व्यक्ति हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया है। उसके अलावा वो अपने खुद ही भाषण में कहते हैं मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। अमित शाह की उनकी डिग्री दिखा देते हैं। ऐसा निठल्ला प्रधानमंत्री भारत वर्ष में पहली बार मिला है। हमारे प्रधानमंत्री होते थे जवाहरलाल नेहरू जैसे, जिन्होंने बैरिस्टर किया था, और पहले जितने भी थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और उनकी चीज़ें हमें पढ़ने को अभी भी मिलती हैं। उनके जो रिफॉर्म्स होते हैं, इन्होंने ये 9th शेड्यूल लेके आए थे जवाहरलाल राहुल गांधी पे ही हम रहते हैं अभी, तो आप उनके बारे में बताइए कि एज अ लीडर आज का युवा क्या सोचता है? बस आज का युवा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसलिए देखना चाहता है उन जो भी बात करते हैं वो युवाओं के पक्ष में, और जो जिन लोगों को अभी तक अधिकार नहीं मिले उनके पक्ष में बोलना शुरू करते हैं। पहली बार ऐसा कोई लीडर आया है जो हमारे यहाँ मेजॉरिटी है, जैसे OBC SC ST लोगों की, उनके पक्ष में, और जो मुसलमान जो भी हैं उनके पक्ष में बोलना शुरू किया। उसने पहली बार ऑथेंटिक बात करनी शुरू की। पहली बार कोई ऐसा लीडर आया जिसने जातिगत जनगणना की बात की, जिसने कहा कि जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसीलिए हम उन्हें एक मसीहा के रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम बहुत बड़े लीडर के रूप में देखते हैं। उनके लिए हमारी शुभकामना है कि वो आगे बन के भारत के प्रधानमंत्री बने और देश के युवाओं को संभालें। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम लोगों को कोई भी जरा सा भी कुछ करते तो हम लोगों पे धाराएं लगा दी जाती हैं। कहीं हम लोगों पे 151 लगाइए, 107/16 लगाइए। जरा सी बात करने पे हम लोगों को जरा सी बात पे हम लोगों को नोटिस इशू कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। तो जब कोई पढ़ा लिखा नेता आएगा, और मोदी उनकी पढ़ाई पे हम इसलिए भी संदेह नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे। उन्हें विदेश के जो लोग हैं, विदेश की यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाती हैं और मोदी जी के कंपेरिजन में उन्हें बहुत ऊंचा साबित करते हैं, उन्हें बहुत ऊंचा पाते हैं। क्यों? उनकी जो एजुकेशन लेवल है बहुत हाई है, उनका जो रहन सहन तो अच्छा हो गई होगा, उनका एजुकेशन बहुत हाई है। उनके जो आप पहले जो उनके भाषण देखते जो वायरल किए गए, उनके बाद अब जो उनके भाषण देखते हैं उनमें गहराई बहुत होती है। आप देखेंगे कि वो बात एकदम
एकदम ज़मीन से लेके ऊपर तक की बात करते हैं, उनकी भाषाओं में समझ बहुत होती है। और एक आखिरी ज़मीन में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति भी उनसे अपने आप को रिलेट कर लेता है कि हमारे बीच का निकला हुआ बंदा है। आज का युवा जब राहुल गांधी को इतना पसंद कर रहा है तो ऐसी क्या वजह थी कि इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बने, इस बार उनकी सरकार नहीं आई? जिससे इसमें लेकिन सरकार नहीं बनी, लेकिन हम लोगों की जो राहुल गांधी जी की हैं कमियां क्या रह गई राहुल गांधी जी में जो वो पूरी नहीं कर पाए और रह गए? कमियां ये हो पाएँ कि उन्होंने धार्मिक मुद्दे को उतनी तूल नहीं दी। और अभी भी भारत में जो लोग हैं, केवल पढ़ाई लिखाई का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। अगर दिमाग में पहले से अंधविश्वास भर दिया गया, उसे निकालने में सालों लग जाते हैं। तो राहुल गांधी ने पूरा प्रयास किया अपना कि अंधविश्वास लोगों के दिमाग से निकाल दें, धार्मिकता इस शिक्षा पर हावी ना हो। लेकिन वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो उनमें क्यों जिनके पास खाने को अच्छा खासा होता है, उनके लिए धर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस चीज़ को वो धार्मिकता पे अभी तक एजुकेशन को हावी नहीं कर पाए, इसीलिए शायद उनका पीछे रह गए हैं। यही कारण है। आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे कि आप राहुल गांधी एज अ लीडर आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। उनकी कौन सी काम है जो आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में वो उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है? जो कह रहे हैं कि दलितों और इसमें पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं यही जो धरातल पे उतर रहा है अगर, तो एज ए लीडर सही मानते हैं। उन्होंने जैसे कि बताया कि 2014 में वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, पीएम मोदी को, फिर अभी उन्हें राहुल गांधी की जो छवि है वो साफ दिखती हुई नज़र आ रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसे सपोर्ट करते थे और अभी किसे सपोर्ट करते हैं? वैसे तो मैं बसपा को सपोर्ट करता था, लेकिन अगर जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अगर वो शासन में आने के बाद अगर वो चीज़ें धरातल पे आती हैं तो हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी सही है। आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर हम युवाओं के बीच पहुंचे और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी को लेकर उनकी अपनी क्या राय है। तो यहाँ पे कई समर्थन में उनके छात्र नजर आए। ऐसी और भी खबरों के लिए बनी रहिए #भारत न्यूज़ के साथ और देखते रहिए #भारत न्यूज़।